हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने पुराने वीडियो को या अपने पुराने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे के जो पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो पुराना लेक्चर था वो था क्लास 8 में, सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर था वो था चैप्टर नंबर 3, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो इसको हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने इसको पढ़ा था पावर रिसोर्सेज हम पढ़ रहे थे, मिनरल हम पढ़ लिया था, कन्वेंशनल सोर्सेज हमने पढ़े थे। कन्वेंशनल सोर्सेज में हमने पढ़ा था फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब ये कन्वेंशनल सोर्स कौन से होते हैं? वो सोर्सेज जो हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मानो लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज कहलाते हैं। इसमें जो बचा है पॉइंट हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज में वो है हाइडल पावर। हाइडल पावर मीन्स पानी से तैयार की गई पावर, इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। जो रेन वाटर है, वर्षा का पानी है, उसको क्या किया जाता है? जो उसको डैम में स्टोर किया जाता है। किसके लिए? ताकि बाद में उसको हाइट से नीचे फेंका जाता है। रेन वाटर को, रिवर के पानी को डैम में स्टोर करके उसको हाइट से नीचे फेंका जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम। अब जो फॉलिंग वाटर जो नीचे आता है वो किससे आता है? पाइप के थ्रू आता है इनसाइड द डैम के अंदर, और ओवर ट्रिब्यून ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। अब यहाँ पर जब पानी नीचे गिरता है तो वहाँ पर टरबाइन ब्लेड लगाए होते हैं उनके बॉटम पर, डैम के बॉटम पर टरबाइन ब्लेड लगाए होते हैं। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब वो पानी उन ब्लेड्स पर गिरता है तो वो ब्लेड्स क्या करते हैं? वो टरबाइन घूमती है, और जब वो घूमती है तो वो क्या करती है? जनरेटर को वो टर्न करती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वो जनरेटर को टर्न करती है और फिर वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पानी से तैयार की हुई बिजली कहते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। अब जो वाटर क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के बाद जो पानी निकल जाता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए खेतों में। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रो पावर। दुनिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है 1/4, उसमें जो 1/4 हिस्सा है वो हाइड्रो पावर के द्वारा तैयार किया जाता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो पावर इन द वर्ल्ड आर पाराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। अब सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा बिजली किन एरियाज़ में, किन मुल्कों में तैयार की जाती है? तो वो है पाराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सब इम्पॉर्टेंट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया। अब हिंदुस्तान में जो पावर स्टेशन है, जब से जहाँ सबसे ज़्यादा बिजली इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है हाइड्रो पावर वाली, वो कौन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले स्टेशन हिंदुस्तान में? वो है बांखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। यहाँ पर हिंदुस्तान में ये जो 4 जगह हैं जहाँ पर हाइड्रो पावर लगे हैं बड़े बड़े। अब है नेक्स्ट है हमारा, ये था हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन से होते हैं? जो हम सदियों से तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन फिर भी कुछ सालों से उनकी इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ गई है। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। कहता है जो फॉसिल फ्यूल है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जिस तरह हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ती आबादी जिस तरह इसका इस्तेमाल करती है, तो इसका संकेत क्या है कि इनकी शॉर्टेज हो रही है। ये इसको शॉर्टेज की तरफ, कमी की तरफ ले जा रहे हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज द रिजर्व ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। ये एक एस्टिमेट लगाया गया है कि अगर इस तरह हम इनका खर्च करते रहे, इन रिसोर्सेज का, इन फॉसिल फ्यूल का, तो कोई दिन ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। मोर एवर देयर यूज आल्सो काज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। दूसरा, इनका जो इस्तेमाल है वो हमारे वातावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, पोल्यूट करता है। देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। कहता है तो
ऐसे वक्त में हमें एक ऐसा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ये जो फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, इनको भी बचाया जाए और हमारे इन्वायरमेंट को भी बचाया जा सके। तो वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल है, जो कि नॉन रिन्यूएबल है, जो कि रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मीन्स जो बार बार में इस्तेमाल लाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में सोलर एनर्जी। सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाई अस एवरी डे। कहता है जो सूरज की गर्मी और हीट है वो हम रोज़ महसूस करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कहता है जो सोलर एनर्जी सन से आती है उसको ट्रैप्ड करके सोलर सेल में इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर सेल है उसको ट्रैप्ड करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। मैनी ऑफ दीज सोलर सेल आर जॉइंट इन सोलर पैनल। जितने जो सोलर सेल होते हैं ये एक सोलर पैनल में जॉइंट होते हैं, इनको मिलाया होता है सोलर पैनल में टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। अब इसमें हम जो जनरेट करते हैं पावर वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? हमारे हीटिंग पर्पस के लिए और लाइटिंग पर्पस के लिए, रोशनी करने के लिए और हीटिंग मीन्स गर्मी करने के लिए। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। कहता है ये जो सोलर एनर्जी है, ये जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी वाली, इसका जो फ़ायदा ये ज़्यादातर वो कंट्रियाँ उठा सकती हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में आती हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ब्राइट सनशाइन, सूरज की तेज़ धूप होती है। सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर। सोलर एनर्जी का हम सोलर हीटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर में, तो इन सब चीज़ों में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके आगे भी हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? कम्युनिटी लाइटिंग, जो कम्युनिटी में बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं, या फिर ट्रैफिक सिग्नल, जो रोड पर ट्रैफिक सिग्नल, उनमें भी इनका इस्तेमाल होता है सोलर एनर्जी का। तो ये थी सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा। जो पहला सोर्स है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। विंड होती है हवा से ली हुई एनर्जी, शक्ति। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमॉर्न। कहता है विंड एक ऐसा इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है, ये ऐसा जरिया है एनर्जी का जो कभी ख़त्म नहीं होगा। विंड को, जो विंड मिल है, इसका हमने इस्तेमाल देखा है कि कैसे ग्रेन को छांटा जाता है, ग्रेन को छांटा जाता है, जो सदियों से चलता आ रहा है, और कैसे पानी को लिफ्ट किया जाता है, जिस सदियों से हम देख रहे हैं। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू जनरेटर ग्रिड। मॉडर्न टाइम में अगर हम देखेंगे तो ये जो हाई स्पीड विंड है, इससे हम क्या कर रहे हैं? विंड मिल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार कर रहे हैं, जिसको हम कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं? विंड एनर्जी कहते हैं। विंड फार्म हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड माउंटेन प्लेसेस आर स्ट्रॉन्ग स्टडी। कहते हैं ये जो विंड फार्म होते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर ऑफ विंड मिल लगे होते हैं। विंड फार्म एक ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे विंड मिल्स लगे होते हैं, और ये ज़्यादातर किन एरियाज़ में होता है? कोस्टल एरियाज़ में, जहाँ इन माउंटेन, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, तो वहाँ पर इनका फ़ायदा लिया जा सकता है। वहाँ पर विंड फार्म आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, USA, स्पेन और नोट ऑफ ऑल। अब ये जो बड़े बड़े विंड फार्म हैं जिसमें बहुत सारे विंड मिल्स होती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो ये कौन सी जगह पर है? ज़्यादा पर कहाँ पाए जाते हैं? नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, USA है, UK है, और स्पेन भी इसमें माना गया है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर। अब न्यूक्लियर पावर तीसरा जो है न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम एंड थ्रोनियम। कहते हैं जो न्यूक्लियर पावर है, ये इससे भी हम एनर्जी क्या करते हैं? स्टोर करके। इसकी जो न्यूक्लियर पावर की जो एनर्जी ऑब्टेन है, इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? स्टोर इन न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई ऑफ एटम का जो न्यूक्लियाई होता है उसमें ये होती है, जो कि नेचुरली ऑकरिंग सबस्टांस है। ये न्यूक्लियर ऑकरिंग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम जो न्यूक्लियर पावर बना सकते हैं। वो कौन सी है? वो एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम है और थोरियम है।
दीज फ्यूज अंडरग्रो अनक्रिएट फ्यूजन इन अनक्रिएट फैक्ट्री एंड एमिट पावर। कहता है दीज फ्यूज अंडरग्रो न्यूक्लियर फ्यूजन में इनको रखा जाता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर में एंड एमिट पावर, वहाँ से इनको इनकी ताकत हम जहाँ वहाँ से हम इनसे पावर पैदा कर सकते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर USA, यूरोप। सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर का स्टेशन है वर्ल्ड में वो कौन से हैं? USA और यूरोप। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। अब हिंदुस्तान में राजस्थान और झारखंड में लार्ज डिपॉजिट यूरेनियम कहाँ पर है? यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? झारखंड और राजस्थान में। थोरियम इज फाउंड इन क्वांटिटी इन मोजेंटाइन सैंड्स ऑफ केरला, और केरला में भी थोरियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अब ये जो दोनों चीज़ें हैं यूरेनियम और थोरियम, यही काम करती हैं न्यूक्लियर पावर बनाने में। तो ये थोरियम और यूरेनियम है, ये नेचुरली अकरिंग सबस्टांस है। इनके अंदर ही एटम न्यूक्लियाई ऑफ एटम है जो नेचुरली अकरिंग सबस्टांस है, जिसके द्वारा हम न्यूक्लियर पावर तैयार कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी नेक्स्ट है। जियोथर्मल एनर्जी हो गई जो कि हम ज़मीन के अंदर ज़मीन से जो एनर्जी पैदा करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। कहता है वो एनर्जी हीट एनर्जी जो हम ज़मीन से लेते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ से लेते हैं, उसको कॉल्ड है जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडी एज वी गो डीपर। कहता है जैसे ही हम ज़मीन के अंदर जाएंगे, पृथ्वी के अंदर जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है जितना हम ज़्यादा जाएंगे। सम टाइम दिस हीट एनर्जी में प्रोड्यूस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। और कभी कभार हम जो एनर्जी है, हीट एनर्जी ये कि ज़मीन के सरफेस पर आ जाती है, किसकी शक्ल में? इन द स्प्रिंग। और कौन से स्प्रिंग? हॉट स्प्रिंग, जो चश्मे होते हैं, गर्म चश्मे। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर। अब इस हीट एनर्जी को हम पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। जियोथर्मल एनर्जी जो है, इसको इन द फॉर्म ऑफ, जो जियोथर्मल एनर्जी जो इसकी शक्ल इन द फॉर्म ऑफ, किसी की फॉर्म में है वो हॉट स्प्रिंग, गर्म चश्मों की फॉर्म में है, उसको हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कुकिंग के लिए, पकाने के लिए, हीटिंग के लिए और बाथिंग के लिए। और सालों से, सदियों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। USA हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट बाय द न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका एंड इंडिया। कहता है सबसे ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी के प्लांट कहाँ पर हैं? USA में। इसके बाद न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका है। अब हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे तो इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पोंगा वैली इन यूटी ऑफ लद्दाख। तो कहाँ पर है जियोथर्मल पावर प्लांट? हिंदुस्तान में, हिमाचल में, और दूसरा है यूटी ऑफ लद्दाख में। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी, बायोगैस एंड इसके क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद।